Okay, students, I really wish you all people are fine. So I take you back. We are on chapter number 4, liquid and solids. और आज का टॉपिक जो है इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक. इसमें हम फेज एनर्जेटिक्स की बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे जो है फेज चेंज होने से एनर्जी चेंज होती है, राइट. और इफ यू जस्ट थिंक मोर अबाउट इट, तो इसमें ये बात है कि इसे एंथैल्पी चेंज कहा जाता है. यानी लेट्स से दैट कि कोई हमारे पास सॉलिड जो है दैट टर्निंग डाउन इनटू अ लिक्विड, राइट. एनी सॉलिड व्हिच इज टर्निंग डाउन इनटू अ लिक्विड. तो अब सॉलिड फेज से वो लिक्विड फेज में आ गया है. तो डेफिनेटली इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जीज जो हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि यू नो दैट कि जो लिक्विड्स हैं उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर और ये फार्मूला यूनिट्स के अंदर, और जो सॉलिड्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो कम होती है. सो यू कैन जस्ट से दैट कि सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है, कोई कंपाउंड कन्वर्ट होता है, तो दैट चेंजेस इट्स एनर्जी. यानी सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा कंपाउंड स्टेबल होता है, व्हेन जस्ट टर्न डाउन टू अ लिक्विड तो उसकी जो एनर्जी फेज हैं यानी बढ़ जाता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो एनर्जी का जो एक रुझान है वो बढ़ जाता है. सो वी जस्ट थिंक मोर मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है. फिर जो लिक्विड है, और लिक्विड को अगर आप लेट्स से दैट के हीट करते हैं, दैट टर्न डाउन इनटू अ गैस, राइट. तो लिक्विड से अब गैस का एक फेज आता है, दैट इज नोन एज समथिंग लाइक मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन. इसको हम डेल्टा एच वी से रिप्रेजेंट करते हैं. यू मस्ट रिमेंबर दिस. और ये जो मैंने भी आपको ऊपर बताया, दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच समथिंग लाइक डेल्टा एच एफ, राइट. एंड दैट इज डेल्टा एच वाई. सो दैट इज द स्टोरी. इफ वी जस्ट थिंक मोर, अब यू नो दैट गैसेस में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, एनर्जी चेंज आ जाता है. उसके बाद मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन भी है, एक ऐसा केस जिसमें लिक्विड फेज में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत थोड़ी देर के लिए रहते हैं. सो लेट्स जस्ट से दैट सॉलिड डायरेक्टली टर्न डाउन इनटू अ समथिंग लाइक gas, right. Solid is turning down into a gas, so that also changes bit. So what you can say is that enthalpy change क्या होता है अगर आप कोई physical change bring in कर रहे हैं. These all are physical changes. लेकिन sometimes let's say that you got something like hydrogen gas, you got something like oxygen gas, you make them to react together, तो वो वाटर बन जाता है. और वाटर में भी क्या होता है कि पहले वो गैसेस थे, उनकी जो फेज एनर्जीज थी वो अलग थी. केमिकल रिएक्शन हुआ, दे टर्न इनटू वाटर, अब उनकी फेज एनर्जीज जो हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज हैं वो डिफरेंट हो जाएंगी. दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन एंथैल्पी, राइट. जब पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी चेंजेस आप देखते हैं, दैट इज नोन एज एंथैल्पी चेंज. तो इसमें आप कह सकते हैं इफ अ फिजिकल और केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, right, at a constant pressure. यानी pressure आपने change नहीं करना है. Whatever you're talking, if you're talking this thing, let's talk about 1 atm. If you're talking this thing, let's talk about 1 atm. If you're talking about this thing, let's talk about 1 atm. यानी whatever the case is, right, whatever the case is, you're gonna take the temperature as constant. The pressure as constant. So pressure जो है आपने हर जगह पे क्या ले लिया है, constant ले लिया है. So place at a constant pressure, then the heat change during this process is known as enthalpy change. So that was the topic of today's discussion. So let me just define the values of these three headings. Molar heat of fusion, that is being written on page number 93. So take it out and pause my video, right. Okay, so we just talk about it. This is the amount of heat absorbed by 1 mole of a solid when it melts into liquid form, right, at its melting point. Whenever you're just turning down any solid into a liquid, right. So molar heat of vaporization, something like it is the amount of heat absorbed, right. You're gonna give some heat, और याद रखिएगा आप heat देंगे तो phase change होगा, और आप हीट स्नैच करेंगे तो फेज चेंज. लेकिन यहाँ पर हम टॉकिंग अबाउट कि गैस को लिक्विड बनाना है, राइट, या लिक्विड को सॉलिड बनाना है. वी आर टॉकिंग अबाउट हियर वी आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. हम हीट को क्या करेंगे, हम समथिंग लाइक वी गोना जस्ट से दैट कि हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. कितनी मतलब हीट चाहिए, कितनी हीट चाहिए कि लिक्विड को गैस बना दिया जाए, ठीक है. क्योंकि हीट देंगे तो ये काम होगा. यानी जो लिक्विड है उसकी एनर्जी कम है, हीट देंगे एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, दैट टर्न डाउन टू अ गैस. सो वी जस्ट थिंक मोर
Molar heat of sublimation is there, the amount of heat absorbed when 1 mole of solid sublimes. Sublime means कि sublimation हो रही है. Sublimes to give 1 mole of vapors at a particular temperature at 1 atmospheric pressure. So pressure is constant at every stage. So that's enthalpy. So that's the discussion of today's lecture, right? Enthalpy. Enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of sublimation. 3 enthalpies हैं, इनको आपने याद रखना है, right? They're very important. Short question भी आपको बोर्ड में आ सकता है, what is enthalpy, right? And you can just give hint to the examiner that enthalpy is something, a physical or chemical change, right? And physical or chemical change that takes place at a constant pressure. Then the heat change during this process is the enthalpy change. So that's it. For today's lecture, guys, I'm gonna take you next time with my next video, so carry on with me. And if you want to visit my all videos, you can go on Ilm Ki Duniya and you can watch it on institute2.com. Thank you so much.